संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों,
क्या होगा यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति और साधना के हर तरीके को अपना ले, अपने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी उसे न तो शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र जी की है। राजेंद्र जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं का पालन किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद न तो इन्हें शारीरिक सुख मिल पा रहा था और न ही मानसिक शांति। जब राजेंद्र जी को इतनी भक्ति और साधना करने के बाद भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हुई, तो इन्होंने मदन पंथ और जय गुरुदेव पंथ जैसे मार्गों का सहारा लिया। लेकिन अफसोस, वहां पर भी इनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज राजेंद्र जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है सर जी। राजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 अक्टूबर 2018 को मैंने लिया नाम दीक्षा। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर, भक्ति साधना कोई ज़्यादा नहीं करता था विशेष। मैं जो है परमात्मा की तलाश में रहता था, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, लोगों से ज्ञान चर्चा किया करता था। तो इसी ज्ञान चर्चा में मैं जो है कुछ किताबें बाजार से ले कर के आया। उसमें जो है त्राटक की विधि लिखी हुई थी, वो त्राटक मैंने किया। वो त्राटक करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। साइड इफ़ेक्ट में मुझे तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां आई। दिमाग डिस्टर्ब रहने लगा, दिमाग सही नहीं रहता था। उसके बाद फिर जो है एक हमारे मित्र ही मिल गए, वो मदन पंथ से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, तो वहाँ देख लो, ठीक लगे तो मैं वहाँ पर नाम वहाँ का लिया। मदन पंथ से जुड़े रहे, लगभग 2.5-3 साल तक मैं जुड़ा रहा। इन 2.5-3 सालों में काफ़ी मैंने जो है उनके बताए विधि से करता रहा। उसमें जो है ऐसे सिद्धांत थे उनके कि जो हमको कबीर साहब के सिद्धांत से मिल नहीं खाता था, क्योंकि वो कहते थे तो कबीर साहब का ही ज्ञान है सब, लेकिन वो परमात्मा को साकार निराकार से परे बताया करते थे। यानी परमात्मा ना तो साकार है ना निराकार है। वे यहीं पर ऊपर सर पर 10वां द्वार बताते थे, यहाँ पर ध्यान करो, फिर यहाँ से आप बाहर हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। तो ये चीज़ें मैं करता भी था, क्योंकि मुझे ज्ञान तो था नहीं। तो वहाँ पर मैंने जब पूरा अनुभव हो गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मैं छोड़ दिया उसको। तो एक दिन हमारे दूसरे मित्र थे जो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, तो वो मित्र जो है मुझे कहे कि जय गुरुदेव पंथ वहाँ चलो और आपको जो है वहाँ से नाम दिलवा देता हूँ। तो फिर वहाँ गया, वहाँ मैंने नाम ले लिया। जो 5 नाम था, निरंजन, ओंग, रारंग, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम वहाँ से मैंने लेकर के जपा। और वो मथुरा के तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, वहाँ से मैंने नाम लिया था। तो उसके बाद फिर जो है वो नाम जप रहा था, मैंने वही उन्हीं को सुप्रीम मान रहा था। मैंने उनको सबसे ऊपर गुरु समझ रखा था। तो भक्ति चल रही थी ऐसे ही। मैंने वो 12 साल तक भक्ति किया। राजेंद्र जी, आपने बताया कि आप मदनपंथी पंथ में जुड़े हुए थे और उसके बाद आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना कि इन पंथों से जुड़ने के बाद जो इनका ज्ञान था, जो भक्ति थी, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। कारण क्या था कि एक दिन मैं यूट्यूब पर सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहा था। तो उसमें वो जो है जय गुरुदेव पंथ के बारे में बता रहे थे। तो वो 5 नाम काल के हैं और ये जो है जो भक्ति करता है वो काल के लोक में जाएगा, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के द्वारा। तो मैं समझ गया कि मेरी भक्ति ये गलत है और उन्होंने प्रमाण सहित दिखाया था। तो उसमें जो है फिर जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं था।
चूँकि मैं मोक्ष चाहता था और मुझे सच्चे गुरु की तलाश थी, तो इसलिए जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज के अन्य सत्संगों को भी देखा। तो वो सारे सत्संग जब देखते देखते मुझे पता चला कि हमारे शास्त्रों में, वेद में, गीता में, कुरान में कुछ और बातें लिखी हुई हैं जो इन सब गुरुओं ने गलत बता रखा है, गलत साधना बता रखा है। तो इसलिए मैं समझ गया कि गुरु जी यानी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है और मुझे इनकी शरण लेनी चाहिए। तो मैंने इनसे नाम दीक्षा ले लिया। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अपरंपार मानसिक सुकून हुआ। और जो लाभ हुए, एक लाभ ये है कि मेरे किडनी में 5 पथरी थी। वो 5 पथरी मुझे बहुत तकलीफ देती थी। पेशे से मैं स्वयं डॉक्टर हूँ और मैंने सारी की सारी दवाइयाँ ले कर के देख लिया। करीब 2 साल तक लगभग दवा लेता रहा, कोई लाभ नहीं हुआ था। अन्य हमारे मित्र डॉक्टर थे, उनसे भी मैंने संपर्क किया, उनसे भी राय लेकर के दवाइयाँ लिया। अंत में मैं जो है कि एक हमारे जौनपुर के ही एमएस हैं, उन केपी यादव, उनसे भी मैंने ये दवा सलाह लिया। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और कोई विकल्प नहीं है। तो इसी बीच मैंने नाम दीक्षा लिया। तो जब मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया तो भक्ति के बाद, नाम लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने भक्ति नाम ले लिया तो उसके बाद फिर जो है हमारे किडनी में जो दर्द था वो समाप्त हो गया। आज तक कोई दर्द नहीं हुआ, समस्या हमारी सॉल्व हो गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बिना ऑपरेशन के हमारा तकलीफ का समाधान हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि करीब 25-30 साल से लगातार सर में दर्द होता रहता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो वो एक तरह से माइग्रेन था। तो उस माइग्रेन से मैं मुक्ति पाया और बिना दवा के मैं सही हूँ। उसके बाद फिर एक और हमारे साथ योग बनता था कि अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करता था। कहीं जाते वक्त जो है अधिकतर थोड़ा सा बच जाता था तो फिर या फिर लड़ भी जाता था। एक बार मेरा हाथ भी टूट गया था। तो ये योग बार बार बनता था, सैकड़ों बार बना हुआ है। और अब लेने के नाम दीक्षा लेने के बाद अब फिर ये योग नहीं बनता है। ये बहुत विशेष लाभ हैं। एक बार कोई व्यक्ति था जो हमारे पर फर्जी मुकदमा कर दिया था, वो एससी वर्ग थे। उन्होंने मेरे पास मुकदमा कर दिया था ज़मीन को लेकर के, गलत मुकदमा था वो। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, मन ही मन दंडवत प्रणाम करके कहा कि हमें इस फर्जी मुकदमे से मुक्ति दिला दो। तो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो उसको ही सब गांव वाले समझाने लगे कि मुकदमा तुमने गलत किया है, उनके ऊपर से हटा लो। तो वो व्यक्ति जो है मुकदमा फिर वो ख़त्म कर दिया। आज फिर वो मुकदमा नहीं चल रहा है मेरे ऊपर। तो ये भी लाभ हमारे साथ हुए। राजेंद्र जी, आप एक डॉक्टर हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, डॉक्टर उनको मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वह बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि परमात्मा कबीर साहब की बताई हुई ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। वो परमात्मा के ज्ञान को बता कर के उनके अनुसार उनकी बताई भक्ति विधि को बताते हैं। और उस भक्ति विधि से जो भी भक्ति करेगा उसको लाभ होगा। कैंसर क्या किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वजह से साइंस जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ इन भक्ति से लाभ होने लगता है। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनके किसी शिष्य से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे। जगह जगह नाम दान सेंटर खुले हैं, वहाँ वो पहुँचा भी देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा ये, आप जो है जब उनके सत्संग चलते हैं अन्य चैनलों पर, तो आप एक नीचे चलती हुई पट्टी दिखाई देगी जिसमें नंबर कुछ आपको दिखाई देंगे। उस नंबर को नोट करके आप फ़ोन लगाएं
वहाँ से आपको बता दिया जाएगा आपके नज़दीक के नाम दान सेंटर, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। हमें जय बजरंग बली जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी, माताओं की, ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये जो दास आपको देगा। इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार करते हुर्र तो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है इन भगवानों की पूजा नहीं है। इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपने आत्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदात यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहां पर ओम तो ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत्य सांकेतिक है। और यहां बताया है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपने अटकलबाजी करते रहे जैसे कोई मूढ़ किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उससे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकाल लूंगा, धान निकाल लूंगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूढ़ है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहां बताया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे। कई वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी प्रेत बाधा है कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने क्या काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत।
अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम है। कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत् सत ओम तत्, ये नहीं जब करना। हरि ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके, ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या बता है कि जैसे एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार, उसने अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था और उस वही में लिख दिया पैड में, डायरी में, कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। इसलिए कोड वर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठे, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें। इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। उस सेठ की मृत्यु होगी अचानक। पिता के अंतिम संस्कार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लिखे लेख देखते हैं। उन्होंने वो डायरी देखी, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दबा रखे। तो उन बच्चों ने 2-3 दिन के बाद अपने पिता की क्रियाक्रम से निपट कर हफ्ते 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया रात्रि के समय। उन्होंने सोचा पिता ने संकेत दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में फोड़ियो। तो रात्रि में उन्होंने मंदिर का गुम्बज फोड़ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिताजी तो हमें गलत गाइड कर गए, हमें बहका गए और धन कहीं और दबा गए। अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से, बहुत धन था। बुरी तरह रो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र सेठ आया। बच्चों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, हम गुम्बज में लिखा है, गुम्बज में तो पाया नहीं, हमने मंदिर भी फोड़ दिया। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा बेटा इस गुम्बज को बनाओ यथावत, जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है, और चांदनी 14 साड़ी दो। तो 10-5 दिन के बाद वह चांदनी 14 साड़ी थी, वो वैसा ही गुम्बज बना दिया चांदनी रात्रि में। और गुम्बज की छाया आंगन में जहां थी और उसके घर पे, वो जमीन वहां खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो। वो ज्यों का तो धन पा गया। तो ये नकली सारे गुम्बज फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो इनको इन कोड वर्डों का, सदग्रंथों के कोड वर्डों का ज्ञान नहीं हुआ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्माओं अविलंब काम करो यू, कहते समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे ऐसा दाव। तो ये गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाते है, रो गई इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को। कहते मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहां जरा मरण नहीं होता। वहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और यहां दोनों डेफिनेट है, मृत्यु भी है और वृद्ध अवस्था भी है। लंबी उम्र होगी तो वृद्ध अवस्था है,
बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जा परिवार के ऊपर। कमाने वाला एक का था, बच्चों का क्या होगा? वह तो वृद्ध अवस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं। फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल उतार देगा। तो इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए। उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी आपको होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है वो, क्योंकि वहां वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको जबान अपने मुख से पकड़ती है। इसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के, तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कति नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षक है, रक्षा हो रही है। तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहां पहुंचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहां देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी। और वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यह प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है, एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहां व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से, और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है, किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उनने तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है, उनके अंदर करड़ा ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है।
तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो धर्मदास, परमात्मा कह रहे हैं, कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे, कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक का परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियां और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है इस झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो सोचा ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं। सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते, सभी टेंशन लिए फिरते। तो वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते। अपना आत्मा परमात्मा आप तक पहुंचने के लिए अब कैसी कैसी लीला करता है। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ रहूंगा। ठीक है, उसका दुर्भाग्य है वो जो यहां से निकल नहीं पा रहा, फिर भी परमात्मा इतना दयालु है, आपके पीछे पीछे फिर रहा है। अपना आत्मा विचार करो, एक ही परिवार में ये पुस्तक आपको प्राप्त हुई या टीवी सुनने को प्राप्त हुआ, एक परिवार के 4-5 सदस्य हैं, जिनमें से 3 को ये ज्ञान समझ में आ गया, उनकी इच्छा बनी हम नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, कल्याण करवाएंगे। उन्होंने दीक्षा ले ली, प्रतिदिन अपना नित्य आरती श्रमणी और सारा कुछ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सत्संग में भी आ रहे हैं। और बाकी शेष 2 हैं वो बिल्कुल सोचते भी नहीं, कहते हैं तो भी नो के तुम ही कर लो, तुम ही पार हो जाना, हम तो फिर देख लेंगे। अब फिर क्या देख लेंगे, गद्दा बने पाछा तो कुम्हार देखेगा, आप क्या देखोगे। कड़म मारेगा लठ, 2.5 मन का बोरा होगा कमर के ऊपर, फिर देख लेंगे। अब देखना अब है, ज्ञान समझो और सतलोक आश्रम के अंदर आओ और कल्याण कराओ। अगर समझदार हो तो देखना चाहते हो, अब वो क्यों नहीं आते। जैसे कल का सत्संग जो था सुबह का, उसमें ये था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछले पुण्यकर्मों के आधार से मानव शरीर लगातार 2, 4, 10, 50, 100 भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, लेकिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा यदि उस मनुष्य जीवन के दौरान आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो बता दिया आपको पूर्व जन्मों से, जैसे परमात्मा सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, काशी के अंदर बनारस में जुल्हे के कार्य करते रहे और अपने बच्चों को एक समय में 1-1 हजार स्थान पर प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, उनको लाभ देते थे, आशीर्वाद देते थे, सुख हो जाता था, वो मंत्र जाप करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, दुलाए के, एक गरीब झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के।
64 लाख से इतना सुख दिया था परमात्मा ने, तो उसमें आपको चार्ज कर गया भगवान कबीर भगवान, और उससे आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे 64 लाख से थे उस टाइम। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई माइक स्पीकर था। वो परमात्मा असंख्य रूप बना सकता है। तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे हैं, और आप पूजाएं भले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी आपकी, आपसे आपको सुख मिलते रहे। फिर भी कोई दुख कर्म का आता है तो आप इधर उधर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, या किसी संतों की खोज करते रहे। उससे लाभ कुछ नहीं होना था आपको। और दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, आपको बताया कि जैसे एक तो 84 लाख सभी प्राणियों के शरीरों में से गुजर के निकल के एक मानव शरीर टर्न वाइज मिलता ही मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो जो ऐसे 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं, वो काल के पक्के हैं, वो काल की फर्द में चढ़ गए, वो काल की रजिस्ट्री में है। अब वो भक्ति नहीं कर सकते। एक परिवार में 3 नाम ले चुके हैं, सच भक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे, वो कह ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। इसलिए वो एक चतुरता, ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने, जैसे मादा कौवी ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कौवी आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों के चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नजर रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कौवी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए, कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहां से उड़कर आगे भाग लेते। अब कौवी ये सोचती है ये तो गए सो गए, तेरे कहीं पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं, आकर के वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वहां बोली असर करगी, काग वालों के वहां में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम में जल्दी आ लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। परमात्मा ने अपने बच्चों को, एक जैसी क्रिया थी पहले, तो अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कबीर भगवान जिस समय यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और कमल के फूल के ऊपर
कमल का फूल तो जल पर ही होता है। अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायण कहलाते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब यानी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, वो ये लीला करता ही करता है। उस लीला को करने के लिए सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर के बाहर एक तालाब में, सरोवर में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे, जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था। पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे थे और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते। वो जुलाहा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे। धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया। बालकपन में कंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने। कंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही और वो ऐसे ही की है उन्होंने। ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ और भरम कर्म भया नाश और गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो और गरीब दास हम कारणे आए हो। मगर आप तो हमारे लिए आए हो और आप वहां भी आप हो और यहां भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं। जैसे हमारे धर्मगुरु थे, वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे लेकिन ग्रंथ समझ में उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो। अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया, स्वामी रामानंद जी को लेकर गए थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। अपना निज स्थान दिखाया था जहां आप रहा करते थे। जब वापस छोड़ा तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद और ये कतेब, 4 वेद हैं, 4 ही मुसलमान इस्लाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं हिंदुओं के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस्लाम धर्म की माने जाते हैं तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। ये कतेब कहते हैं, इनको वेद कहते हैं। तो धर्मदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है, साकार है, और ये है वो परमात्मा, ये है वो स्थान। और ये सभी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ये विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सबके पालन करता है, सबके उत्पत्ति करता है, यह विनाशी है। और परमात्मा ने धर्मदास जी की वार्ता कराई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, और उन्होंने खुद बताया कि नहीं भाई, हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी तहसीलदार को या एसडीएम को और अपने मित्रों में यह कहता है ये कमिश्नर है, और जब एसडीएम से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती, तो स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो एसडीएम हूं। और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है।
तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलते हैं तो ये सच ही बताया करते। तो जब धर्मदास जी वापस आए, धर्मदास जी ने कहा, हे भगवान, फिर तो ये वेद और कतेब ये सब झूठे हैं, ये तो परमात्मा को निराकार बताते हैं और कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को सर्वशक्तिमान बताते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार के पूजन पाठ, व्रत, हवन, जप तप और दान पुण्य के कार्य कर ले, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बीमारियां कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली जाए, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार की रहने वाली प्रीति दासी जी की। प्रीति जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन किसी भी विधि से इन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज प्रीति जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने प्रीति जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आखिर क्यों प्रीति जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रानुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं जो लाभदायक और मोक्षदायक है? आइए सुनते हैं प्रीति जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? प्रीति दासी। प्रीति जी, आप कहाँ से हैं? नालंदा जिला हिलसा से हैं। प्रीति जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019 में। प्रीति जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? सर जी, भक्ति साधना तो हम करते नहीं थे क्योंकि हम बहुत बीमार रहते थे और लोग कहते थे कि ये पूजा वगैरह नहीं करती है, इसके कारण से ये बीमार रहती है। तो उन लोगों के कहने में फिर मैं देवी दुर्गा, काली माता, ये सब की मैं नारियल वगैरह चढ़ाने लगी और तब भी मेरी तबीयत में सुधार नहीं आया। फिर एक मेरे बगल में एक बहन जी रहती हैं पड़ोस में, उनके पास गई और उनसे पूछे कि आप ये क्या करती हो, ये सत साहिब क्या है, आप नाखून में पेंट नहीं लगाती हो। हम उनसे सवाल करने लगे तो वो बोले कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं जो अभी संत रामपाल जी महाराज के रूप में हिसार में आए हुए हैं। तो हम बोले कि बहन जी आप ऐसा कीजिए, हमको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और हम ठीक होना चाहते हैं, क्या वो मेरी कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देंगे? तो हम उस समय हम करीब करीब लगभग में 20 डॉक्टर के पास गए, जैसे में IGMS हो गया, एक कंकड़बाग में संतोष डॉक्टर हैं, उनके पास गए। वो भी बोले कि एक बार तो आपको ऑपरेशन करवा चुके हैं, फिर दोबारा से आपको ऑपरेशन इस चीज़ का नहीं हो सकता। फिशर था हमको, वो कैंसर का रूप होता है, और बोले कि इस चीज़ का ऑपरेशन आपको नहीं होगा, ये लाइलाज बीमारी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना और जी सकती हैं, और जब तक कि आपको दवा खाना होगा। ना हमको बैठने में बनता था, हम लेटे रहते थे, दर्द से कराहते रहते थे। फिशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनी टाइम पेन होते रहता था, हमको बहुत दर्द होता था। उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, एकदम दर्द से हम मतलब कि कुछ होश हवास में नहीं रहते थे दर्द के कारण। तो जब वो बहन जी से बात किए तो बहन जी बोले कि आप ना पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, वो कैंसर का बाप भी ठीक करते हैं, आप उनके शरण में जाओ। तो बोले कि आप हमको ले चलिए, कहाँ जाना है? तो वो बोले कि नामदान सेंटर है पटना में, जत डुमरी। तो हम बोले हमको वहाँ ले चलिए और परमात्मा से नाम उपदेश दिलवाइए। तो उन्होंने हमको ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो ज्ञान गंगा पुस्तक, हम उस अवस्था में नहीं थे कि हम ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ सकते थे। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ
कि हम उस पुस्तक को ले गए घर और ऐसे लेटे लेटे हम उस पुस्तक को पढ़े और पढ़ते पढ़ते मैंने उसमें ऐसा चमत्कार देखा कि मेरी जो दर्द थी आधा पुस्तक पढ़ने मात्र से दूर हो गई। उसके बाद हम फिर उनके पास गए, मैं जो बहन जी थी बगल में उनके पास फिर गए तो उन्होंने एक पुस्तक और दी, जीने की राह, और बोले कि आप इसे भी पढ़ लो क्योंकि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम पुस्तक पढ़े तो संत रामपाल जी महाराज का ऐसी दया हुई कि हमको बहन जी नाम उपदेश लेने के लिए यहाँ डुमरी हॉल लेके आई। वहां जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। प्रीति जी, आपकी जो परेशानियां थी, आपकी जो बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी या परेशानियां ठीक हुई? सर जी, बीमारी का तो नामो निशान नहीं है मेरे पास। जैसे लगता है कि हम कभी बीमार ही नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि हम आज स्वस्थ हैं। और मेरी बीमारी फीसर थी जो कि कैंसर का रूप होता है, और डॉक्टरों ने हमको तो जवाब दे दिया था कि जाओ। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बोले कि अब तुम बचेगी नहीं तो तुम में ज़्यादा इन्वेस्ट पैसा करना बेकार है। करीब करीब हमें 10 से 12 लाख रुपए लग चुके थे। मेरा सारा चीज़ खत्म हो चुका था और जैसे लगता था कि मेरा दिन दुनिया सब खत्म हो गया है। अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को देखते थे तो लगता था कि मेरा अब कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वो मेरे भगवान हैं। आज उन्होंने उनकी दया से हम आज स्वस्थ हैं। आज और हम क्या कहें भगत जी, उनके छोटे मोटे लाभ तो होते रहते हैं। परमात्मा की दया है इतनी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीना में तुम खत्म हो जाएगी, और 6 महीना के बाद तो हमको लगता था कि अब हम खत्म ही होने वाले हैं। तो जब हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर जब भक्ति करने लगे तो हम बोले कि अब तो हमको जैसे लगा कि हमको कुछ अमृत मिल गया है। और हम घर जाकर सारा दवाई और रिपोर्ट वगैरह सब हम फेंक दिए, सब जला दिए। बोले अब हमको दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम 2.5 साल होने जा रहा है सर जी, आज हम 1 रुपया का दवाई नहीं खाए हैं। ऐसी मेरे गुरुजी की कृपा है। और 16 दिन में जब हम घर नाम उपदेश लेके आए तो मेरे हस्बैंड बोले कि हमसे ये सब नहीं होगा। एकदम पूरी तरह से वो नास्तिक थे। 7 दिन नॉनवेज खाना, नशा करना, ये सब तो उनकी आदत थी। और हमको बोले कि बीमारी तुम्हें लगी है, तुम ठीक हो जाओ। जब हम परमात्मा की दया से हम ठीक हो गए, मात्र संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई, मालिक की ऐसी दया हुई कि 16 दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड ने परमात्मा से नाम उपदेश ले लिए और वो भी आज भक्ति कर रहे हैं। ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई। और आज हम लोग पूरे परिवार, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों परमात्मा की दया से भक्ति कर रहे हैं आज। और हम खुशी हैं। घर में लड़ाई झगड़े भी होते थे बहुत, क्योंकि मैं बीमार रहती थी। बीमारी के कारण मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हमको घर आने का मन नहीं करता, दिन रात कराहते रहती है। लेकिन आज वही मेरा जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा है। हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, क्योंकि ये बीमारी मुझे मात्र 32 साल की उम्र में ये लग गई थी बीमारी, तो लगा क्या मेरी जिंदगी इतना ही है। लेकिन नहीं, सोचते जब पूजा करने जाते थे मंदिर में तो लगते थे कि भगवान है ही नहीं, ये सब ऐसे मिट्टी की मूर्त है, पत्थर की मूर्त है। लेकिन नहीं, भगवान है, और वो हैं अभी हिसार में आए हुए हैं, और उनका नाम संत रामपाल जी महाराज है। जाइए अपना मोक्ष करवाइए परमात्मा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर जी, हम उपदेश देने और किसी को कुछ बताने के लायक नहीं है। बस अपने भाई बहन से नम्र निवेदन यही है कि आप आइए और पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, उनसे अपना जीवन का कल्याण करवाइए। जो दर्शक टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? भगत जी, बहुत सारे चैनल पे परमात्मा का सत्संग यानी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग
चलता है, उस पे बहुत सारे फ़ोन नंबर आते हैं। अभी तो परमात्मा की दया से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी पे सेवा चल रही है परमात्मा की, और उनमें नंबर बहुत सारे रहते हैं। उनसे नंबर मत लेके और अपना फ़ोन नंबर कीजिए, बगल में नामदान जहाँ केंद्र है वहाँ जाके नाम उपदेश लीजिए और अपना जीवन का कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच्चाई। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।